हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप लोगों का वीकेंड एंड क्रिसमस अच्छा बीता होगा। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी का पिछले हफ्ते में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, आने वाले हफ्ते के लिए जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें किस तरह का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और साथ ही हम लोग एंड में बात करेंगे कि कल के लिए, इमीडिएट कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, जो कि हम लोग 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे बात करेंगे। पहले ही आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, और ये जो लेवल्स या ड्राइंग्स देख रहे हैं आपने, वो सारे पिछले वीडियो हमने डिस्कस किए थे, वही लेवल्स और वही ड्राइंग्स है। ब्रीफली मैं बता देता हूँ कल मतलब जो बीता हुआ हफ्ता है उसमें क्या हुआ। हमने यहाँ पर ये जो हमारा है पूरा वीक का बीता हुआ हफ्ता है, तो हमारी लेवल से एक्सपेक्टेशन था कि एक बार ये लेवल अगर टूटता है तो फिर यहाँ तक का सपोर्ट भी ले सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, मैंने बताया था। यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट हमारे लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे उसी जगह पे आया 16,400 के आसपास, और वहाँ से एक शार्प रिबाउंड आया है हमें देखने को मिला है। तो एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था और मैंने शेयर भी कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर अपने सवाल भी मेंबर्स पूछते रहते हैं। खैर, तो मैंने मेंशन किया ये था कि जब बियर मार्केट होता है या बियरिश मूव होता है, बियर मार्केट ओवरऑल तो नहीं, लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो बियर मार्केट नहीं है, बट येट चलो बियरिश मूव अगर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट में जब भी रिकवरी आती है फॉल के बाद तो बहुत शार्प आती है। जिस तरह से बियर मार्केट में रिकवरी शार्प आती है, वैसे बुल मार्केट में फॉल बहुत शार्प आता है और रिकवरी उसके बाद आती है। जैसे अगर पीछे देखोगे आप तो बहुत सारे जगहों पर आपको जैसे ये देखो आप, यहाँ पे शार्प फॉल आया, बियर मार्केट बुल मार्केट चल रहा था और उसका सीधा ऊपर रिकवरी। फिर यहाँ देखो, यहाँ करीब 7-8 दिनों का मूव एक ही दिन में, एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, उसका अच्छा खासा रिकवरी है। तो इस तरह से अगर बियरिश मूव जब होता है मार्केट में तो उसमें रिकवरी भी इस तरह का शार्प आती है। तो यहाँ पे आप देखो शार्प रिकवरी आई है बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने कहने के लिए, बट इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव अभी नहीं है। और वीकनेस, आई बिलीव वीकनेस अभी बरकरार है मार्केट में। तो अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है, खासकर जब तक अब फिलहाल के लिए एक तो आपको जो ये डे हाई है इसका, मतलब फ्राइडे का जो हाई है, इसको टूटना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो 17,380 का लेवल है ये टूटेगा, और उसके बाद जब ये टूटेगा 17,600 का लेवल कन्विंसिंगली, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बार उसके बाद 18,000 का लेवल या फिर उसके ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये सारे जो लेवल्स आप देख रहे हो ये लेवल्स इंटैक्ट हैं। इसमें सिर्फ एक एडिशन होगा, वो एडिशन मैं यहाँ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये फ्राइडे का जो हाई है 17,150-160 का अप्रोक्सीमेटली, उस लेवल को आप यहाँ पे मार्क कर लो अपने चार्ट में। हमारे लिए सपोर्ट वही रहेंगे, आप देख लो यहाँ पे सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है 16,900 के आसपास ये रहेगा, और उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये वीक सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको आप मान के अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 बार टेस्ट कर लिया, यहाँ पर एक बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ पर था, ये गैप जो था मैंने इसको सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली इसको गैप के साथ तोड़ दिया, तो अब ये वीक हो गया है, तो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है ना, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो ग्रीन मार्क दिख रहा है वो है इंपॉर्टेंट, और एक यहाँ पर आप सपोर्ट मान सकते हो 16,800 के आसपास। ठीक है, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं हम लोग ताकि क्लैरिटी हो। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर सपोर्ट देख सकता है, नीचे सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है बहुत सारे, बट ये अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर इंट्राडे में सपोर्ट लेता है तो सरप्राइज नहीं होना 16,700 का, और उसके नीचे इसको मैं ठीक से एडजस्ट कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो लो बना है ना, ये लो आई बिलीव अनलेस की बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं रहती है तो आने वाले हफ्तों में ये टूटने के चांसेस कम है। हो सकता है मार्केट यहाँ साइडवेज हो या थोड़ा बहुत ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो इस बीच में ही आपको अपर रेंज आपको दिख रहा है 17,600 का आई बिलीव, और नीचे का लेवल 16,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो हमारी बात पहले भी हो रखी थी कि ये लेवल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है 16,000 का, और इसके लिए मैंने बताया था वहां पर कि अगर आप गौर करो तो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था कि एक बियर फ्लैग जैसा बनता हुआ और उसका ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, इस तरह का मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था, और इसके अकॉर्डिंग, इस बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग जो ब्रेकडाउन है वो कहां तक जाकर रुकता है, अप्रोक्सीमेटली 16,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। इसलिए मैंने ये लेवल बना के रखे थे। आप फिलहाल ये लेवल्स बना के रखो अपने चार्ट में, डेली चार्ट पे। ठीक है, इंट्राडे पे चलेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक बार चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे क्या हुआ और वहां देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लेवल्स वही है जो पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था। हमारी बात हुई थी कि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर अब सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, उसका सपोर्ट एंड देन अगेन सपोर्ट। तो ये देखो, अब आप कहोगे कि ये सही किस तरह से हुआ है, गलत किस तरह से होता है। अगर आप मार्केट में एनालिसिस करते वक्त अपने इमोशंस को, अपने एक्सपेक्टेशन को साइड कर दोगे और प्राइस के पीछे पीछे चलोगे, प्राइस के आगे नहीं। जैसे प्राइस के आगे चलने का क्या मतलब होता है कि ये इतना गिर रहा है, आई बिलीव यहाँ तक आ जाएगा, या आई फील कि अब ये और नहीं गिरना चाहिए, ये सारे एक्सपेक्टेशन को नहीं रखना है।
प्राइस ने कहां पर काम किया है ये आपको देखना है। यहां पर काम किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर काम किया है, यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारा हमने क्या पोजीशन कैरी करके रखी है, फ्राइडे को मंडे को क्या खुलना चाहिए, ये सारी चीजों को अगर आप साइड करके देखोगे अनबायस्ड तरीके से, तो आपको लेवल्स जो दिखेंगे वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, विनिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे और लूजिंग के चांसेस कम रहेंगे। इस तरह से आप इमोशंस को साइड रख के अगर आप एनालिसिस करोगे तो सही होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, लेकिन जैसा टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है, एक बार कोई सपोर्ट अगर टूटता है देन इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल, आप देख रहे हो ये सपोर्ट टूटा, वो भी गैप डाउन के साथ टूटा। सपोर्ट कहां पर लिया, 34,000 के आसपास हमारी बात हुई थी, ये जोन सपोर्ट रहेगा। यहां से शार्प रिकवरी आई। निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें रिकवरी थोड़ी कम है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस के पास रुक गया है। निफ्टी में अगर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, निफ्टी में ये रेजिस्टेंस सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट को ऊपर ले गया है वापस, ठीक है, ये सपोर्ट था और इसके ऊपर ले गया है। बट बैंक निफ्टी में इसके सपोर्ट पे इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये सपोर्ट जो था हमारा, ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी अभी भी वीकनेस है। अगर ये नीचे आके, एक बार नीचे आके देन ऊपर चलता है तो ये स्ट्रांग मूव कह सकते हैं, फिर ऊपर चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर खोलता है फिर रिजेक्शन आता है, तो क्या हो रहा है ऊपर से आप देखते चलो, यहाँ पर इस तरह के मूव चल रहे हैं। तो अगर फिर से ऊपर निकलता है और उसके बाद पहला मूव अगर ऊपर की ओर होता है नीचे आने के बदले, तो आप मान के चलो कि हो सकता है एक बार हमें 33,000 का लेवल या 32,000 का लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर इस तरह का है, वीकनेस वाली, ठीक है। अगर नीचे आके खुलता है, अगर ये तुरंत नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर चलता है, तो एक बार स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। कहाँ तक वो हम लोग इंट्राडे पे बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके सामने बना के रखे हैं मैंने, ठीक है, सॉरी, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसमें एडिशन क्या करना है आपको वो मैं कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक मिनट, यहाँ पर ये अब सपोर्ट की तरह एक बार एक्ट करना चाहिए। ये जोन है एक तरह से, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, अगर ऊपर निकलता है तो। लेकिन अभी क्योंकि प्राइस के नीचे है तो इसको हम लोग रेड से मार्क करके रखेंगे और इसको जोन की तरह ट्रीट करेंगे, एक्जैक्ट लाइन की तरह नहीं कि अगर मैंने मार्क किया 34,857 तो 34,857 पे ही पलटना चाहिए, नहीं, एक जोन होता है। ऊपर भी ऐसे मैंने मार्क कर रखा है, ये एक जोन है और नीचे सपोर्ट ये है, इसके नीचे का सपोर्ट हमने क्लियरली बना के रखा है। बट अब क्योंकि प्राइस के नजदीक, इसलिए हमें जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी है उनको भी देखना होगा फिलहाल हमारे चार्ट मार्क करने के लिए। बट ये बहुत ज़्यादा जो मैं मार्क कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, इसको ग्रीन से मार्क कर देते क्योंकि सपोर्ट है तो कंफ्यूजन ना हो। और इसको, ये जोन है, मैं इसको अच्छे से बनाया था यहाँ पर एक जोन की तरह, ये एक जोन रहेगा, ठीक है। और इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। अभी डेली चार्ट पे आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा जोन, पर इंट्राडे पे अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा जोन रहेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट का। इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। मैं इसको ठीक से दिखाता हूँ, देखो इस तरह के व्यू में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये जोन में एक बार अगर प्राइस, जैसे मैंने बताया, नीचे होकर ऊपर चलता है तो ठीक है, अगर नीचे तोड़ता है, नीचे होकर ऊपर चलने के बाद देखना, ये नहीं कि नीचे आ गया तो हमने कहा था नीचे आएगा उसके ऊपर चलकर तो ऊपर ही चलना चाहिए, नहीं, नीचे भी टूट सकता है। इस तरह के इमोशंस को बाहर रखना आप काम जब करते हो आप ट्रेडिंग में। तो नीचे अगर टूटता है तो ये जोन आपके लिए सपोर्ट रहेगा। बट जैसा मैंने कहा ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हल्का भी वीकनेस दिखता है तो बहुत कम चांसेस है कि बैंक निफ्टी इसको सस्टेन करेगा। और अगर निफ्टी में भी वीकनेस बनी रही तो सीधा आपको 32,400 का लेवल से लेकर 32,000 का लेवल आपको देखने को बहुत इजीली मिल सकता है। इसके लिए आप तैयार रहना। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का मूव एक हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप काम करना, ठीक है। इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फिलहाल के लिए, आने वाले जो वीक है उसके लिए। हम लोग एक बार इंट्राडे पे बात कर लेंगे किस तरह से स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर दोनों का वीक है, लेकिन अगर इसको स्ट्रांग होना है तो निफ्टी में भी एक बार नीचे आके अगर ऊपर चले डबल बॉटम जैसा बनेगा। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है, ठीक है। और फिलहाल आई बिलीव अगर स्ट्रेंथ नहीं आता है बहुत अच्छे से तो 37,200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। इवन 36,500 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको लॉन्ग इसके ऊपर होना है, इसके ऊपर अगर नहीं निकलता है तो आपको लॉन्ग नहीं होना है। इन दैट केस अगर नीचे से रिवर्सल होता तभी आपको लॉन्ग होना है। अब चलते हैं हमारे इंट्राडे पे, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगी कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। ये देखो, ये चार्ट मैंने फ्राइडे को शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, और क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं वीडियो ट्रैवलिंग, तो ये देखो यहाँ पर राइजिंग वेज दिखाया था और यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। ये मार्क था हमारे चार्ट में। जिन्होंने फायदा उठाया इस चार्ट का, जिनको फायदा हुआ है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हाँ इस चार्ट को नोटिस करके। एक्चुअली मैंने जब शेयर किया था वेजिंग ऐसा वेज बना के नहीं दिया था मैंने लोगों के लिए, बस मैंने लेवल शेयर किए थे। अभी कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को दिख जाता है इजीली कोई पैटर्न, कुछ लोगों को बहुत प्रैक्टिस के बाद दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जनरली कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चार्ट पे बिताने का, ताकि आपको चार्ट के मूवमेंट्स बहुत जल्दी दिख जाएं, अर्ली दिख जाएं, ताकि आप उसका मूव कैप्चर कर सको। तो ये था, और यहाँ तो सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट था हमारा मार्क था,
उसके नीचे क्या रह सकता है वो देखते हैं। पहले अननेसेसरी ड्राइंग्स एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो आपके सामने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी क्या कर सकते हैं कल के लिए, मंडे के लिए, देखो बीच में मार्केट है अभी इस जगह पे, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट लेवल्स कुछ है नहीं। प्रीवियस डे है हमारा, ये है जो मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो को मार्क करके चलो हमेशा। तो ये तो हमारा क्लियर है, यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा क्योंकि पहले भी यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है, तो यहाँ पर सेलर आए थे एक बार और, तो इसलिए हो सकता है अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो यहाँ पर सेलर आएंगे। तो अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लो अपना, और इसके ऊपर इस जोन में इंटर करना अवॉइड करो। अगर आप पहले से ट्रेड में हो तो यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चल सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, बट एंट्री फ्रेश एंट्री इस जोन में बिल्कुल मत करना। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। उसके अलावा अब देखो प्राइस इमीडिएटली क्या कर सकता है, यहाँ पर प्राइस बीच में है, तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्राइस नीचे खुलता है और इस जगह से सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ तक के लिए वापस लॉन्ग हो सकते हो। अगर रिवर्सल दिखता है देन ओनली आपको इमोशंस को बाहर करके प्राइस अगर दिखाता है तब, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ चुका है तो अब यहाँ से ऊपर ही चलेगा। इमोशंस को बाहर रखो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है, उसके मतलब उसको हटा के। अगर यहाँ पर वीकनेस दिखाता है या थोड़ा बहुत टाइम भी जाता है तो फिर आपको नीचे के लेवल 34,500 का लेवल्स भी मिल सकता है इजीली। तो आप छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर अगर ऊपर से चलना शुरू होता है मार्केट, गैप डाउन थोड़ा बहुत होता भी है अगर, और यहाँ तक आता है तो फिर फ्रेश एंट्री यहाँ पर लेना मुश्किल होगा अनलेस कि बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिखे। और अगर बहुत बड़ा मोमेंटम इनिशियली 1 घंटे में ही मिल जाता है, इतना बड़ा मूवमेंट, ठीक है, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास का, तो फिर आप वो सजेस्ट कि फिर उसके बाद आप वेट करना। क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में ना कि मार्केट इनिशियली अपना एक बड़ा मूव देता है, उसके बाद उससे टाइम खाता है। कई बार आपको आप देखोगे, जैसे यहाँ पर देखो ये एक बड़ा मूव दे दिया, उसके बाद काफी टाइम तक, लास्ट के 1 आवर अगर हटा दो तो काफी टाइम तक इसने सिर्फ समय खाया लोगों का, और स्टॉप लॉसेस हिट किए दोनों साइड के। तो ये इस तरह का अगर मार्केट अगर आपको दिखे, बहुत बड़ा मूव आ गया पहले 1000 पॉइंट का इनिशियली 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, देन उसके बाद अगर आपने उस वक्त ट्रेड नहीं लिया तो आई वुड से उसके बाद आप वेट करो। या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपकी कैपेसिटी है, फंड है आपके पास, तो आप ऑप्शन सेलिंग का काम कर सकते हो। बट मैंने जैसे कहा यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है अगर यहाँ पर रिवर्सल दिखे तब, ठीक है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हो और यहाँ पर रिवर्सल दिख रहा है आपको, देन आई वुड सजेस्ट एक बार ये लेवल टूटने दो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो 34,830 825 का लेवल टूटने दो, नीचे से चल के ऊपर चलता है, देन आप यहाँ पर एंट्री अगर लोगे तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अच्छा खासा प्ले एरिया है 200 पॉइंट का, इस बीच में आप आराम से टारगेट बुक कर सकते हो। अगर ये टूटता है, जिसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, बट देखते हैं, मेरे लगने से ही आपके लगने से कुछ नहीं होता, अगर ये टूटता है तो इस जोन में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके आई वुड सजेस्ट वेट करो आराम से। हाँ, अगर गैप डाउन के साथ अगर नीचे खुलता है, गैप डाउन के साथ अगर नीचे खुलता है इस जोन के और उसके बाद ये तोड़ता है, देन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर आप 100 पॉइंट का प्ले एरिया लेके, 1 मिनट, 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का प्ले एरिया लेके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा इस बीच में कुछ बड़ा सपोर्ट नहीं है तो कहीं पर भी रुक सकता है, तो हर एक कैंडल के बीच में आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट्स का एक रेंज लेके आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने डेली चार्ट बताया कि स्ट्रक्चर वीक है अनलेस कि ऊपर ना निकले, और ऊपर निकलने के लिए पहले तो ये लेवल तोड़ना होगा, ये जो गैप तो बना रखा है गैप डाउन का, इसको तोड़ना होगा, देन ओनली 36,000 और उसके बाद 36,550। एक बार इसको अगर तोड़ देता है देन हम लोग ऊपर के लेवल आसानी से देख सकते हैं, इवन 38,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो अब निफ्टी पे चलते हैं। ये चार्ट वही है जो मैंने फ्राइडे को शेयर किया टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर आप देखो इनिशियली एक ऊपर खुला मार्केट और उसके बाद तुरंत ही नीचे आ गया, फिर यहीं पर समय खाता रहा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में देखा ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिर भी रिट्रेस किया, ये उतना रिट्रेस नहीं कर पाया, इसी जोन में फंसा रहा। तो अभी कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो देख लेते हैं। पहले हम लोग जो इररिलेवेंट ड्राइंग्स है उसको हटा के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। देखो ये रहा आपके सामने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जोन्स मैंने मार्क कर रखे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। देखो निफ्टी अगेन जैसा बैंक निफ्टी बीच में है उसी तरह से निफ्टी भी बीच में है, बट यहाँ पर एक चीज दिख रहा है हमें कि ये पहले रेजिस्टेंस था डबल टॉप जैसा, डबल बॉटम जैसा, उसको फिर नीचे आके वहीं सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं इसका हम लोग। देखो अगर ऊपर निकलता है तो आप बिल्कुल भी लॉन्ग मत होना, आई वुड सजेस्ट। अगर फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, डे हाई भी है और एक पिछला रेजिस्टेंस भी हमारा था उसको जोन की तरह मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार नीचे आ सकता है। स्मॉल टारगेट्स 60-40 पॉइंट्स के आसपास का काम करना, 60-50 के आसपास। और नीचे का लेवल अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो सिंपल जोन है, बट इस बीच में भी एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। देखो बेरिश मार्केट में सेलर्स आपको किस लेवल पे आएंगे ये आप जनरली समझ नहीं पाते। जैसे बुलिश मार्केट में क्या होता है, जब स्ट्रेट अवे बुलिश चल रहा हो मार्केट, तो आप सपोज ये मार्केट में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस चल रहा है मार्केट और आप सोच रहे हो कि यहाँ तक नीचे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है,
तो मैंने एक बार ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप बैठे हो या दुनिया बैठी है कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट रेस करेगा क्योंकि नीचे से चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद आई विल बाय एट दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा ना, बुलिश मार्केट में क्या होता है, बायर्स कहाँ से आएंगे पता नहीं चलेगा आपको, एग्जैक्ट लेवल से पहले आते हैं बायर्स और इसको पहले ही ले गए, तो इससे क्या हुआ, मैक्सिमम लोग जो बैठे रह गए वो उनका मिस हो गया और बहुत कम लोग पैसे कमा पाए। अगर ये लॉजिक, ये सिंपल एक लाइन की ये लॉजिक भी अगर आप लगा दोगे अपने ट्रेड में कि किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को लॉस हो सकता है और मिनिमम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह के मूव से, तो भी आप बहुत कुछ समझ जाओगे प्राइस एक्शन के बारे में। सिमिलरली बियरिश मार्केट में, जैसा कि अभी बियरिश मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो बियरिश मार्केट चल रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। उस केस में मान लो आप बैठे हो कि ये लेवल है सेलर्स का, ठीक है, इससे पहले यहाँ तक मैं टारगेट बुक करूंगा और यहाँ पे आके मैं नीचे, मतलब यहाँ तक मैं अगर लॉन्ग होता हूँ तो यहाँ तक बुक करूंगा। बट बियरिश मार्केट में सेलर्स किस लेवल पे आएंगे ये आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता। अगर आपने मार्क कर रखा है 17,100 का लेवल, तो हो सकता है सेलर 17,060 पे ही आ जाए, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो मेरा टारगेट फेल हो गया या पैटर्न फेल हो गया। नहीं, आपको स्ट्रेटजी और पैटर्न एक अलग चीज होता है, बट माइंडसेट और साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी। इस चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे। सपोज अगर आपके हिसाब से ये टारगेट है तो मैं कहूंगा आप इसे 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे ही अपना टारगेट रखो और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करो। आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना है, स्ट्रक्चर के साथ। आपको लगता है आपने यहाँ टारगेट लगा रखा है कि नहीं 150 आएगा तभी मैं प्राइस बुक करूंगा, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो आपके चाहने से आपने ट्रेड ले रखा है, इसका से तो मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। आपको मार्केट अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे समझाने का कारण ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट हो सकता है कि इससे पहले ही एक बार नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भी एक सेलर्स यहाँ पर कुछ अपीयर हुए थे, तो ये बात आप ध्यान रखना। आई वुड सजेस्ट, यहाँ पर अभी वीकनेस है, जब तक ऊपर नहीं टूटता है या इसके नीचे नहीं टूटता है तब तक आप एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं होगा इंट्राडे के लिए। लॉन्ग टर्म की जो अलग बात है जो मैंने डेली चार्ट में समझाया, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है आपको तो आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप लॉन्ग हो सकते हो। लेकिन अगर वीकनेस बनी रहती है और ये टूटता है तो बहुत सिंपल ट्रेड आपको बनेगा यहाँ तक के लिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। यानी 100 पॉइंट्स का रेंज है, इसमें 60-80 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना, बहुत सिंपल बनेगा। और ये भी टूटता है इंट्राडे में, जिसके चांसेस ऑल्दो कम है, बट अगेन चांसेस के अगर है तो एक चांसेस ये भी है कि अगर ये टूटता है गैप डाउन के बाद तो यहाँ पर से यहाँ तक का लेवल आप शॉर्ट कर सकते हो बहुत इजीली, पुट बाय करके या कॉल शॉर्ट करके। लेकिन यहाँ पर अलर्ट रहना, यहाँ पर बीच में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। ये लेवल्स बीच में मैंने मार्क कर रखा 16,700 का, लेकिन 730-740 के आसपास ही बायर्स आ सकते हैं, तो आप टारगेट छोटा रखना शॉर्ट करते वक्त, ठीक है। बियरिश मार्केट है, टारगेट ले सकते हो, बट अगर एक क्वांटिटी में काम करते हो तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि टारगेट छोटा रखो, प्रॉफिट बुक करते चलो। मतलब ऑब्वियसली स्टडी के बाद ऐसा नहीं कि कहीं भी आगे आप वहीं प्रॉफिट बुक कर लो। स्टडी अगर कहती है कि यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा पहले मैं टारगेट रखूंगा ताकि अगर घूमने का चांसेस भी होगा तो मेरे टारगेट को हिट करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे से यहाँ ऊपर निकलता है या फिर यहाँ से नीचे निकलता है तो आपके लिए एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये जोन में आप तैयार रहना, मैंने स्टार्टिंग में समझाया अभी कि ये जोन में कहीं से भी वापस सेलर्स आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप काम करना। और एक बार ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग 17,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, इससे ऊपर आई डोंट थिंक 70,350 से ऊपर जाता हुआ मुझे मार्केट कल के दिन नहीं दिख रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा कुछ अपडेट मिलेगा मुझे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो अगर आप वहां पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके मार्केट से और वो भी प्रॉफिटेबल हो सके। सो दिस वाज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।